हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस ऐप एंड्रॉइड फोन पे डाउनलोड कीजिए जरूर से जरूर और अपने सारे दोस्तों को बताओ भाई। जेरेफ मतलब नव क्लास। आज की इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। पहले हिस्से में हम बेसिक्स कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल एच लुकअप वी लुकअप वगैरह भी करेंगे। तो पूरी वीडियो अच्छे से देखना, आपका एग्जाम का एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा। हम नवदीप कौर। आज फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला है कि आपको लाइव मैं एक्सेल करवाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसा मैं आपको दिखा रही हूँ पहले कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इतना सिर्फ थियोरिटिकली अगर मैं बोर्ड पे बता देती हूँ विदाउट एक्सेल तो ज्यादा अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो इसलिए मैं प्रॉपर एक्सेल लेकर आई हूँ। सो जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि B2 अगर A2 प्लस B1 है, ठीक है, B2 वाले सेल में B इधर से 2 वाले सेल में अगर A2 प्लस B1 है तो फिर आप B5 बताओ। उसने सीधा B5 पूछा है, ठीक है। सो पहले वहां करा दो, ये तो सब यकीन हो गया कि पेपर में सिलेबस में है, प्रीवियस में आया हुआ है। चलो, तो अभी हम सीधा एक्सेल पे आते हैं और एक्सेल सीखते हैं। सो ये रहा हमारा एक्सेल, मैंने यहाँ पर एक्सेल खोला हुआ है। इज दिस क्लियर? सो फ्रेंड्स, अगर मैं इस पूरे को हटा भी दूं, एक सेकेंड, इस पूरे को मैं यहां से हटा देती हूँ ताकि आपको शुरू से समझा दूं। देखो भाई, यहां से मैं संडे मंडे भी हटा रही हूँ, ठीक है, हट गया। यस। सो फ्रेंड्स, अगर मैं ये वाले कॉलम में लिखूं संडे, तो यहां संडे लिख के दिखाती हूँ, संडे, ठीक है। तो एक्सेल में एक इतना अच्छा फीचर होता है कि अगर मैं इसको ऐसा करके नीचे ड्रैग कर दूं तो ये आपको एक सेकेंड, ये वाला इधर एक बिंदी है, इस बिंदी को ऐसा करके ड्रैग करूं। एक सेकेंड, यहां से न्यूरम मैं अपने कंप्यूटर से करती हूँ, ठीक है। मैंने यहां से पकड़ा और मैं इससे पकड़ के ऐसा ड्रैग कर रही हूँ कि मैं माउस से कर रही हूं। देखो, तो इसने पूरा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिख दिया अपने आप। ये बात आपको समझ में आ रही है यहां तक? यस। यहाँ प्लस साइन आता है ऐसा क्लिक करने पे और उसको ऐसा ड्रैग करते हैं। ये एक्चुअली कंप्यूटर के थ्रू कर रही हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। समझा रही हूँ मैं साथ साथ कि इधर ऐसा क्लिक करेंगे, प्लस साइन से ऐसा करेंगे, तो इसने अपने आप ही उसके आगे लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये रिलेटिव सीरीज में काम कर रहा है, ठीक है। रिलेटिव में अपने आप ही ये परफॉर्म कर रहा है फंक्शंस और ऊपर से नीचे आ गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि मैं अगर किसी और सेल में, जस्ट एग्जांपल के लिए यहां पर ओनली संडे लिखा, ठीक है, यहां लिखना था ना, ठीक है, यहां पे मैंने ओनली संडे लिखा और एक बार ही संडे और लिख दिया, एक बार संडे और लिख दिया। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, दिख रहा होगा। अब मैं जब इन दोनों को सिलेक्ट करके इसको नीचे को ड्रैग कर रही हूं तो अब सिर्फ और सिर्फ संडे आ रहा है। इसका मतलब ये क्या चीज है? ये आपका एब्सोल्यूट है। अभी बात समझ में आ गई कि अगर मैं यहां तो सिर्फ संडे लिखा था, कंप्यूटर को पता है कि संडे के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आता है, लेकिन इधर नेक्स्ट टाइम पे मैंने क्या किया कि इन दोनों को सिलेक्ट किया। अब कंप्यूटर को नहीं समझा कि दो संडे दो मंडे ऐसा कुछ डालना है। अब कंप्यूटर ने ये समझा कि ये दोनों संडे संडे ही सिलेक्ट हो रहे हैं। तो फिर जब मैंने इसी को नीचे ड्रैग किया खींचकर, तो ये संडे 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 ही उसने कॉपी पेस्ट किया। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट का मतलब कि ये आगे आगे जाकर चेंज नहीं होता है। क्लियर? रिलेटिव का मतलब ये, एब्सोल्यूट का मतलब ये। अगर मैं इसी की जगह पे दूसरा काम करती हूँ, एक बार ये पूरा हटा देती हूँ, सिखा रही हूँ मैं कुछ बेसिक चीजें। तो फिर ये ब्लू वाला सिग्नल मेरे कंप्यूटर के उसका है, अच्छा ग्रीन वाला सिग्नल मेरे कंप्यूटर का उसका है। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं 12, ठीक है, और अब 12 को लेकर ऐसा खींचती हूँ तो देखते हैं क्या होता है। सिर्फ 12 को लेकर, तो ये 12 12 12 ही कॉपी पेस्ट हुआ है। तो क्योंकि 12 कोई काउंटिंग नहीं चल रही ना, मैंने बीच में से कोई वर्ड लिखा है, डिजिट लिखा है, तो इस वजह से अब ये क्या हो गया, ये अगेन एब्सोल्यूट है, यानी कि फिक्स्ड है, ठीक है, अगेन अपने आप ही फिक्स्ड है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे ये हटा दूं, चलो इसके आगे लिख देती हूँ, 1 लिखती, 2 लिखती। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके, क्योंकि अब इसकी वो बन गई, अब इसकी जोड़ी बन गई, ठीक है। अब कंप्यूटर को समझ में आएगा कि क्या कर रही हूं मैं।
अगर मैं 1 2 लिखकर इसको ड्रैग कर रही हूँ तो अब कंप्यूटर समझ के उसको 1 2 3 4 5 6 कर रहा है। तो इसमें से 12 वाला क्या है जी? 12 वाला आपका एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग है एंड जो 1 2 3 4 है ये चेंज हो रहा है। तो ये कौन है? ये रिलेटिव रेफरेंसिंग है। अभी आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव में समझ में आ गई ना? ठीक है, तो इस तरीके से कंप्यूटर को अलग अलग चीजें समझ में आती हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक और चीज मुझे समझानी थी कि अगर मैं चाहती हूँ, एक मिनट यहाँ से कर्सर मैं हटा दूं, लेकिन मैं चलो संडे पर रख देती हूँ इधर वाला कर्सर। ये वाला कर्सर मेरा यहाँ का है। अगर मैं चाहती हूँ इस पे क्लिक करूँ, इस पे क्लिक करूँ, इस पे क्लिक करूँ, तो ये अलग अलग क्लिक करता है, राइट? लेकिन अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं मल्टीपल सेल क्लिक करूँ एक साथ में, ये क्या होते हैं हमारे? दीज आर सेल, कंप्यूटर के एक्सेल के सेल होते हैं ये। अगर मैं ये चाहती हूँ कि एक साथ मल्टीपल सेल को क्लिक करूँ तो इसको मैं यहाँ छोड़ देती हूँ, अपने कंप्यूटर वाले उससे दिखाती हूँ आपको। तो फिर कैसे कैसे किया जा सकता है? फिर हम दो तरीके से कर सकते हैं इसको। एक तो ये हो गया कि मैंने ऐसे रेंज सिलेक्ट कर ली। अच्छा एक सेकेंड, मैंने एक सेकेंड ऐसे करके रेंज सेलेक्ट कर दी, इधर दिख नहीं रहा, चलो कोई नहीं। मतलब अगर एक तो होता है पूरा पूरा रेंज सेलेक्ट कर दी, एक होता है यहाँ से अलग अलग टाइम पे सिलेक्ट करना है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इधर सिलेक्ट किया और उधर सिलेक्ट किया, या मान लो मैंने इधर सिलेक्ट किया और इधर सिलेक्ट किया, ठीक है? ये दो अलग अलग जगह पे सिलेक्ट कैसे हो सकते हैं? कंट्रोल दबाकर। ये क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे अलग अलग जगह पे सिलेक्ट करना है तो वो दो अलग अलग जगह पे सिलेक्ट कैसे हो सकते हैं? कंट्रोल दबाकर। अगर मेरे को इस पूरे को यहां से लेकर ये वाला पूरा बॉक्स सिलेक्ट करना है तो ये फिर आपका शिफ्ट दबाकर होता है। मैंने इधर दबाया और इधर दबाया, साथ में शिफ्ट दबाया, तो ये पूरा का पूरा रेंज सिलेक्ट हो जाएगा। जब एक सेल से ज्यादा चीजें सिलेक्ट होती हैं तो उसको कहते हैं रेंज। एक सेल से ज्यादा सिलेक्ट है तो उसको रेंज बोलते हैं। ये वाला बेसिक समझ में आ गया? यस, ओके। सो अब मैं आपको जरा एक्सेल के बेसिक यहां से समझाती हूं कि मैं क्या क्या बता रही हूँ, मैं साथ साथ समझा दूं फिर देखते हैं, ठीक है? अब मैं आपको बता रही हूँ यहाँ से कि सम क्या होता है, एवरेज क्या होती है पहले, ठीक है? फिर बाद में हम एब्सोल्यूट, मतलब बेसिक से चल रहे हैं, हम पूरा एक्सेल करेंगे आज। तो सम, एवरेज, काउंट, ये सब अब हम सीखते हैं, ठीक है? तो आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये नंबर्स यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, है ना? तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है? इसको पढ़ने का तरीका ये है कि ये B है और यहां से ये वाला जो सेल है इसको क्या बोलेंगे? B2 बोलेंगे। ये देखना आ गया आपको कि इसको क्या बोलते हैं? ये वाला 100 वाला जो है ये क्या है? ऊपर से B दिखाई दे रहा है ना, विजिबल है सबको, और यहाँ से 2 दिखाई दे रहा है। अगर नहीं विजिबल, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ तो अब शायद अच्छे से दिखाई दे जाए। तो इस सेल को B और 2 बोलते हैं, नीचे वाले सेल को B3 बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे 5 लिखा है, इसको क्या बोलेंगे? C1। तो ऐसा करके इनको पढ़ा जाता है। इज दिस क्लियर? यस। सो अब फ्रेंड्स एक्सेल में कुछ तो प्लस करना इतना आसान होता है कि आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूले दिए रहते हैं, और डायरेक्टली फॉर्मूले वो इस साइड पे दिए रहते हैं, यहाँ पे, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा जूम को आउट करूंगी तो ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बार होता है, जिधर ये सिग्मा बना हुआ है ना, ये सिग्मा बना दिखाई दे रहा है, तो ये पूरा फॉर्मूला बार होता है। यहाँ से आप डायरेक्टली कोई भी चीज को सिलेक्ट करके फॉर्मूले लगा सकते हैं। लेकिन एग्जाम में तो फॉर्मूले दिए हुए तो नहीं ना आएंगे, असली वाला एक्सेल थोड़ी देगा, इसलिए हमें कुछ फॉर्मूले याद भी करने पड़ते हैं। इज दिस क्लियर? यस। सो अगर मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से सम पे क्लिक किया तो ये अपने आप ही सम कर देगा मेरे लिए। अच्छा, अभी मैं आपको नॉर्मल तरीके से फॉर्मूला लिख के दिखाती हूँ, इसको छोड़ दें। चलिए अभी मैंने जूम कर दिया है और मैं अपने कंप्यूटर पे फॉर्मूला लिख के दिखा रही हूँ, और वो यहाँ पर भी आपको समझ में आएगा। लेट्स सी। देखो, जब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3, ठीक है? तो इसने मेरे को 300 आंसर दे दिया, और मुझे कह रहा है सब में आंसर दे दूं, तो वो आ गया है। लिसन। सो यहाँ पर हुआ क्या है, ये चीज एक्चुअली मैंने अपने कंप्यूटर में परफॉर्म की, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको फॉर्मूला दिखाती हूँ। अब फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर,
हाँ जी, मैंने इधर फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ किया क्या, मैंने ये किया इस वाले 300 में B2 प्लस B2 प्लस B3। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, आपने देखा होगा, मैंने बाद में पूरे को ऐसे ड्रैग कर दिया इसने अपने आप। नेक्स्ट टाइम पे ये क्या करेगा, जो B2 है ना, B2 वो नेक्स्ट टाइम पे, इस चीज को समझो, जब मैंने इक्वल टू में B2 प्लस B3 डाला, किसमें C2 में, तो कंप्यूटर को इतना पता है कि जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगी तो ये B3 बनाएगा इसको, और अगले को B4 बनाएगा, फिर B4 बनाएगा, B5 बनाएगा। मतलब इसको अगर मैंने कुछ फिक्स नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से लाइन लगा देगा। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? ये इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसने सब कुछ चेंज कर दिया, इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। क्या बोलते हैं? रिलेटिव रेफरेंसिंग। इसको मैंने जब ड्रैग किया, इसने अपने आप फॉर्मूले में क्या किया, देखो 100 प्लस 200 इज इक्वल टू 300, 200 प्लस 500 इज इक्वल टू 700, 500 प्लस 600 इज इक्वल टू 1100, 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 900। समझे? ऐसा किया इसने, इसको रिलेटिव रेफरेंसिंग बोलते हैं। अब मान लीजिए मैं ये कहती हूँ कि संडे को किसी चीज का जो प्राइस है वो 5 रुपए महंगा हो जाता है, ऐसे ऐसे करके रोज 5-5 रुपए महंगा हो जाता है किसी चीज का प्राइस। तो इसको करके देखते हैं, ठीक है, लेट्स सी। तो फिर ये फॉर्मूले मुझे चेंज करने पड़ेंगे। अब इस फॉर्मूले के लिए मैंने कंप्यूटर में क्या किया अपने में, क्योंकि चलो यहाँ पे एक बार परफॉर्म करके दिखाती हूँ, अगर इधर होता है तो। क्यों नहीं आ रहा? लेट्स सी, आपके साथ लाइव करके देखते हैं अब एक बारी, अगर होता है तो। मैंने इक्वल टू डाला, उसके बाद मैंने इस पे क्लिक किया B2 पे, तो अपने आप उसने B2 ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्लस किया, प्लस ले लिया। अब मैंने C इस पे क्लिक किया, इसने अपने आप C1 ले लिया। अब मैं इसको एंटर मारूंगी तो इसने मुझे आंसर दे दिया। ये मैंने अब लाइव करके दिखा दिया आपको, ठीक है। अभी कंप्यूटर इतना अच्छा समझदार है, कहता है मैं सब में कर दूं क्या ऐसा, तो वो सब में करने को तैयार है। मैं कल कर दे, मेरा क्या जा रहा है। एक्चुअली मुझे यहां नहीं चाहिए था ये, बस ठीक है, तो मैंने इधर से हटा देती हूँ। सो अब क्या बना है, अब गड़बड़ क्या हुई है? अब गड़बड़ ये हुई है कि मैं क्या चाहती थी, आपके सामने मैंने बोला था मैं चाहती हूँ हर रोज सिर्फ 5-5 रुपए किसी चीज के बढ़े, लेकिन ये कंप्यूटर महाशय ने क्या कर दिया, कंप्यूटर ने महाशय में ये कर दिया। ये क्लास रिकॉर्डेड है, इधर आना, अच्छे से कान पकड़ोगी ना पता चल जाएगा रिकॉर्डेड सपना देख रहे हो कि असली देख रहे हो। इधर ध्यान दो, जब मैंने ये किया तो इसको मैंने कहा था 100 और 5 प्लस कर। अगले वाले में मैं ये चाहती थी कि 200 और 5 प्लस कर, यानी कि 205 देता मुझे। ये महान क्या दे रहा है कंप्यूटर मुझे आंसर दे रहा है। देखो वहां देखो, इसको नीचे करने में यहां मैंने फॉर्मूला क्या लगाया था, यहां मैंने फॉर्मूला लगाया था कि इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, मैं लगाया था B2, है ना, B2 प्लस C1। मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया था B2 प्लस C1। उसने क्या लगा दिया इस वाले नंबर पे B3 प्लस C2, ठीक है। तो ये उसने रिलेटिव की वजह से किया, समझ रहे हो ना। इस पे इसने क्या फॉर्मूला लगा दिया कंप्यूटर ने, इसने इस पे लगा दिया B3 प्लस C2। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को थोड़ी पता है कि मेरे मन में क्या चल रहा था, उसको पता है कि मेरे अंदर मन में क्या चल रहा था, ठीक है। हाँ जी, सो ऐसा करके हम नीचे देखेंगे B4 प्लस C3, ठीक है। तो इसने यही किया, इसने क्या किया, 100 में 5 प्लस किए, फिर 200 में 105 प्लस किए, 500 में 305, मतलब 500 में 305, 600 प्लस 805। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोलते हैं? इसको रिलेटिव बोलते हैं, इसको रिलेटिव रेफरेंसिंग बोलते हैं। अब अगर मुझे असलियत में क्या करना है, सिर्फ 5-5 रुपए ही हर बार बढ़ाने हैं, तो इसका मतलब मेरा 5 रुपए फिक्स करना चाहती हूं मैं। व्हाट आई वांट टू फिक्स 5 रुपीज। भाई पहले इतनी मेहनत से मैंने ये जुगाड़ लगाया है, तुम लोग लाइक करो पहले। मैं समझती हूँ तुम मगन हो, मगन के साथ पढ़ाई के साथ काम भी जरूरी है। अब मैं ये सारा हटा रही हूँ, ठीक है, और इसके फॉर्मूले में चेंजेस करके दिखाती हूँ आपको लाइव, तब तक तुम अपना काम करो। अब देखो मैं आपको सिखा रही हूँ कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है, जो पेपर में आई थी। वेरी गुड।
सो अब मैंने ये सारा हटा दिया। अब मैं पहले वाले फॉर्मूले में आ गई हूँ, इसको भी हटा देते हैं, लाइव दिखाते हैं। ओके, सो लेट अस सी। यहां पर मैंने क्या दबाया, कहां गया भाई, आ जा, आ गया। यहां से मैं दबा रही हूं इक्वल टू, ठीक है। फिर मैंने क्लिक किया संडे के ऊपर, प्लस 5 रुपए बढ़ाने हैं, लेकिन इस फॉर्मूले में आई नीड चेंज। तो इसके लिए इस किसको फिक्स करना चाहते हो ये समझो, हमें फिक्स किसको करना है, 5 रुपए को। 5 रुपए कहाँ है, 5 रुपीज C1 में है, तो मैं पूरा का पूरा 5 रुपए फिक्स करना चाहती हूँ क्या, यस। तो मैंने पूरे के आगे डॉलर लगा दी, इसके आगे सी वाला हिस्से के आगे भी डॉलर लगेगी और इस 1 वाले हिस्से के आगे भी डॉलर लगेगी। दोनों चीजों को फिक्स करना है, यानी कि मैं सी के आगे मैं D नहीं चाहती और ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 भी चेंज होना नहीं चाहती, तो मैं दोनों चीजों को फिक्स कर दिया। इज दिस विजिबल टू एवरीवन, दिखाई दे रहा है आपको, यस। अब मैं एंटर मारूंगी तो अब ये समझ गया। अब कहता है मैं ऑटो फिल कर दूं, कर दे भाई, मेरा क्या जा रहा है, थैंक यू। अब क्वेश्चन समझ गया, अब मेरा आंसर सही है। इज दिस क्लियर, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, यानी कि मैंने इसको फिक्स कर दिया। फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, हम डॉलर बनाते हैं। अब आप सारे फॉर्मूले देखोगे तो उसने यहाँ पर हमेशा C1 ही लिया है जो कि फिक्स है, और इससे हमारा आंसर आ गया। तो हम क्या करना चाहते हैं, कंप्यूटर से क्या करवाना चाहते हैं, उसके हिसाब से फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अभी पॉइंट समझ में आ गई कि नहीं आई, यस और नो, ओके। तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, अब फ्रेंड्स मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग भी बता दी, नॉर्मल रेफरेंसिंग भी बता दी, है ना। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट रह गया था कि डेट वाला। अगर कंप्यूटर पे मैंने दबाया, क्या हुआ यहाँ पर दिख रहा है आपको, मैं दबाया इक्वल टू टुडे ऐसा ऐसा कॉलम, मतलब इधर से ऐसा और इधर से ऐसा वाला कॉलम, तो इसने मुझे आज की डेट दे दी, ठीक है। अब लाइव टाइम मेरा यहाँ आ रहा है, मैंने अगर मुझे लाइव डेट के साथ लाइव टाइम भी चाहिए तो मुझे क्या दबाना पड़ेगा, इक्वल टू नाउ, और इस तरीके से कॉलम। एक चीज याद रखें, एक्सेल में फॉर्मूला तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपने इक्वल टू नहीं लगाई है। अगर आप इक्वल टू लगाएंगे तभी फॉर्मूला काम करेगा। ओनली मैं नाउ ये लिख दूं तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया पॉइंट, यस। अब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि मेरे पास क्या चीज है जो अभी रहती है। एवरेज वगैरह करना सीखना है, यस। अच्छा, तो इसने इसको भी वो कर दिया रेफरेंस, तो इसलिए इसका चाहिए नहीं काम, इसको हटा देते हैं। मिक्स रेफरेंसिंग रह गई आपकी। मिक्स रेफरेंसिंग थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्ट है, बट क्या आप चाहते हैं करना, तो लेट्स सी। अब अगर हम ये चाहते हैं कि मिक्स रेफरेंसिंग कर लेते हैं पहले, ठीक है। ओके, अगर हम ये चाहते हैं कि इस पूरे को ऐसे करके ड्रैग करा जा सके तो क्या करना चाहिए, इसका मतलब मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं इधर आऊं तो ये कंप्यूटर मेरा क्या करे, 100 + 10 करे। इधर आऊं तो क्या करे, 100 + 20 करे। इसके आगे आऊं तो क्या करे, 100 + 30 करे। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। इसको बोलते हैं मिक्स रेफरेंसिंग। मिक्स मतलब डॉलर किसी एक जगह पे लगेगा, ठीक है, किसी एक जगह पे लगेगा। आप चाहते हो ना ये कि अगर मैं 5 रुपए बढ़ा के देखूं तो क्या होगा, मैं 10 रुपए बढ़ा के देखूं तो क्या होगा, 20 बढ़ा के देखूं तो क्या होगा, और 30 बढ़ा के देखूं तो क्या होगा। अभी मैं ड्रैग करूंगी तो ये नहीं करेगा, अभी इधर जाके भी 5 ही प्लस करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने पूरे C1 को फिक्स कर रखा है। करके दिखाती हूँ आपको। अभी पूरा डॉलर है ना, यस। मैं अभी एक बार चेक करके दिखाती हूँ। ये महान कंप्यूटर समझेगा ही नहीं। और अभी एक सेकेंड, यहाँ जाके उसने क्या कर दिया, हाँ, अभी जाकर भी 5 रुपए ही ऐड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसने और भी गड़बड़ कर दिया कंप्यूटर ने। वो क्या कर दिया है, यहाँ पर देखो, यहाँ जाकर इसने क्या कर दिया है, इधर जाके इसने C2 कर दिया है, यानी कि अब इसने ये वाली चीज ले लिया है, उसमें 5 ही ऐड कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे C2 के अंदर ये 5 ऐड कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके दिखाऊं तो ये क्या कर रहा है, इसको C3 के अंदर ये 5 ऐड कर रहा है, जो एक्चुअली मेरा पर्पस नहीं है, ठीक है। मेरा पर्पस तो ये है कि मैं
बी वाले को करूं, यानी कि मुझे इसको भी फिक्स करना था, ठीक है। मेरा पर्पस ये था कि मैं 100 में 10 ऐड करूं, मैं 200 में 10 ऐड करूं, मैं 500 में 10 ऐड करूं, ये था उधर फंक्शन, ठीक है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चलो भाई इस फॉर्मूले में चेंज करते हैं। फॉर्मूले में हम क्या बनाते हैं कि अब इस चीज को ध्यान रखना है, इसमें समझेंगे कैसे। इक्वल टू B1 B2 प्लस सी, इसमें आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो करवाना चाहते हैं इसे करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा कराना चाहते हैं, लेकिन अब मैं फिक्स क्या करना चाहती हूँ कि हर बार ये सिर्फ और सिर्फ बी को पकड़े, 2 3 4 अपने आप कंटिन्यू कर ले जैसे जैसे मैं आगे पीछे जाऊं, राइट। ये क्या चाहती हूँ मैं इससे कि बी को पकड़े लेकिन अगला वाला जैसे मर्जी चेंज करे। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सिर्फ बी वाला हिस्सा ही डॉलर रखना है, ठीक है। यहां से मैं क्या चाहती हूं कि इधर से ये वाली लाइन से मेरा क्या फिक्स होना चाहिए, ओनली 1 फिक्स होना चाहिए। इधर आने से डी हो जाए, ई हो जाए, एफ हो जाए, ऐसा चाहती हूँ। तो इस साइड पे ओनली 1 फिक्स होना चाहिए, यानी कि मेरे को सिर्फ पहली वाली लाइन के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, दूसरी तीसरी चौथी लाइन के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो अब मैं डॉलर इस 1 के आगे लगाऊंगी, इस 1 के आगे लगाऊंगी। अब मैं एंटर दबा दूंगी, अब फिर ऑटो फिल करने का करते हैं भाई, ठीक है। अब इसने जो आंसर दिया है, अब देखना मैं पूरे में ट्राई करूंगी ड्रैग करना, तो क्या बनाएगा ये। यहां से पकड़ के मैंने इसको पूरे में ड्रैग कर दिया है, आया। अब इसको पूरा नीचे की तरफ ड्रैग कर देती हूँ। अब जो मैं चाहती थी इसने वही आंसर दिया है मुझे, अब इसने वही आंसर दिया है व्हाट आई वांटेड टू गेट। लेट्स सी, इधर इसने क्या किया है, यहाँ पे 210 पे हमें क्या करवाना था, 210 पे हमें ये करवाना था कि इस 200 और इसको प्लस करें। इसका मतलब बी फिक्स है ना, बी का 3 हो जाए, यानी कि बी का 3 हो जाए और डी 1 हो जाए। अब इसको मैं दिखा दूंगी क्लिक करके, तो देखो B3 कर दिया इसने और D1 कर दिया। अब ये मेरी बात मान रहा है और जो मैं चाहती थी वो किया है। इसका मतलब आपको रिलेटिव रेफरेंसिंग समझ में आई कि नहीं, यस और नो। रिलेटिव रेफरेंसिंग समझ में आ गई, हाँ जी। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ क्या चाहिए था, सोच के बताओ। यहाँ पे मुझे चाहिए था B4 प्लस D1, राइट। अब इसने क्या किया यहाँ पे यही किया, B4 प्लस D1। क्यों, क्योंकि ये पहली वाली लाइन फिक्स कर दी हमने डॉलर लगाकर, ठीक है। और वहां से हमने सिर्फ बी को फिक्स कर दिया, ठीक है। समझ गए, आज पहली बार लाइव समझ में आई होगी ये वाली बात, है ना। तो इस तरीके से हमने इसको अंडरस्टैंड किया कि कैसे कैसे क्या कर रहा है। ओके, वेरी नाइस। अभी फ्रेंड्स मैं नीचे आती हूँ और जो पेपर में क्वेश्चन आया था अब हम उसकी तरफ चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन था वो, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन था। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन ये कह रहा था एक बारी कि यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप B5 बताओ, क्या इसने यहाँ पे कहीं पे भी डॉलर लगाई है, डॉलर नहीं लगाई है ना। तो जब ये नीचे नीचे जाएगा तो A2 का A3 A4 A5 A6 होता रहेगा और B1 का 2 3 4 5 6 होता रहेगा, राइट। अब वो कहता है B5 का आंसर दो, ठीक है, यानी कि ये वाले हिस्से का आंसर दो। तो इसका मतलब कि ये इधर जब है तो ये क्या कर रहा है, ये A2 प्लस 16 कर रहा है, राइट। इसके साथ इसको प्लस कर रहा है। अगली बारी जहां यहाँ पे जो भी आएगा उसके साथ इसको प्लस करेगा, यहाँ जो आएगा इसके साथ इसको प्लस करेगा, यहाँ जो आएगा इसके साथ इसको प्लस करेगा, तब जाके B5 में आंसर आएगा, राइट। चलिए इसका मैं पहले पोल दे देती हूँ, फिर मैं आपको वहां जाके एक बार सिखा भी देती हूँ कि लाइव में करके कि कैसे हुआ। अच्छा, ऑप्शन तो वही मेरे को स्क्रीन से बाहर जाना पड़ेगा, ऑप्शन उस साइड पे है। आया नहीं पोल, आ गया, दे दिया भाई पोल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया आपने, प्लस प्लस करके देखा बार बार,
तो आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, क्या किया, इसको प्लस किया है, 16 प्लस 20 36, 36 प्लस 8 44, 44 प्लस 12 56, 56 प्लस 0 अंडा 56। अब मैं ये वहां जाके भी करके दिखाऊं आपको, इफ यू वांट, लेट्स सी। अब अगर मैं यहां फॉर्मूला लगाती हूं कि इक्वल टू लगाना पड़ेगा, इक्वल टू के बिना कोई फॉर्मूला लेगा, बी मतलब अब ये नंबर मेरे चेंज हो गए, लेकिन आपको वो समझाती हूँ। इसके अंदर अगर मैं प्लस करना चाहती हूँ इसको, तो एंटर हो गया, राइट। इसी चीज को इसने क्या कर दिया 36। जब मैं ये नीचे लास्ट वाले तक आना चाहूंगी तो ये क्या करेगा, 56 आ गया। ठीक है, अब ये हर बार क्या कर रहा है, हर बार इसको और इसको प्लस कर रहा है। देखो, इसको और इसको प्लस कर रहा है। अगली बारी एरोस देख रहे हो कलरफुल, इसको प्लस कर रहा है। अगली बारी इसको और इसको ही प्लस कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ पेपर में, वो क्या कहता है आपको, देखो यहां पर, यहां इस क्वेश्चन ने डॉलर लगा दिया है। ठीक है, सो इसने क्या कर दिया, ये फिक्स कर दिया है, डॉलर लगा दिए। अब डॉलर लगाने की वजह से इसका मतलब 16 ही प्लस होएगा, जो मर्जी कर लो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट जस्ट B3। अब सिर्फ और सिर्फ B3 में क्या आएगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सो जल्दी से कीजिए, देन वी विल सी। हाँ, ये पेपर 1 का क्वेश्चन है। प्रीवियस ये क्वेश्चन देखो, मैं करा रही हूँ और मैंने अभी आपको पूरा अच्छे से समझाया है। ठीक है, नाइस। अब हमने जब डॉलर लगाई तो हमेशा सिर्फ उसी में प्लस कर रहा है, तो इसकी वजह से आपका आंसर, अरे आगे जा, इसकी वजह से आंसर आपका बी हो गया। क्यों, क्योंकि B3 के अंदर 8 प्लस 16 ही रहेगा, हमेशा 16 ही प्लस होएगा। ठीक है, अब तो कोई गलती नहीं होगी, एब्सोल्यूट और रेफरेंसिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी समझ में आ गई। अब मैं फटाफट आपको एवरेज और करा देती हूँ ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। मैंने क्वेश्चन पेपर में जो प्रीवियस में आ चुका है वो तो मैंने समझा दिया। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है आप बताओ, अगर मुझे एवरेज करनी हो इन सभी की तो फॉर्मूला क्या होता है, इन सबको क्लिक करूंगी मैं, इन सबको। ठीक है, देखो इन सबको क्लिक किया, मैंने दूसरे टैब पे किया है। अच्छा, मैंने यहां पर ही लिख देती हूँ ना, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज। लो चलो, मैं यहां पे लाइन करके दिखा देती हूँ। इक्वल टू लिखा, यहां नहीं लिखना यार, यहां लिखना, इक्वल टू का है ये रहा, इक्वल टू लिखा और उसके बाद मैंने सम, ये खुद ही कह रहा है सम कर दूं, सम कर दूं, मेरे को सम नहीं कराना है, तो कोई एवरेज करानी है, ए वी एवरेज। अब ये मुझे खुद कह रहा है कि मैं एवरेज कर दूं, ठीक है कर दे, थैंक यू। अब ये एवरेज कर देगा, लेकिन कहां से, यहां से लेकर यहां तक करो भाई। अच्छा, यहां से लेकर कंट्रोल पे क्लिक किया मैंने, एक मिनट, शिफ्ट पे क्लिक करना चाहिए ना मुझे, शिफ्ट पे क्लिक ही नहीं कर रहा ये। अच्छा, मैं अपने कंप्यूटर से क्लिक करवाती हूँ इसको, यहां से लेकर यहां तक करना है, कर नहीं रहा यहां से, मैं अपने कंप्यूटर से क्लिक करके देती हूँ। ठीक है, इसको हटा देते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल टू एवरेज, यहां से लेकर यहां तक करने को कह दिया, इसको ले कर दिया इसने। अब इसने एवरेज कर दी। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या है, अब फॉर्मूला ये है यहां पर इक्वल टू एवरेज B1 B12 टू B16। ठीक है, B12 से लेकर B16 तक इसने मेरी एवरेज करके दिखा दी है। इज दिस क्लियर? ऐसे ही हमें कोई भी फॉर्मूला लगाना होता है तो वो इजीली कंप्यूटर लगा देता है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब यस, पूरा अच्छे से समझ में आ गया है, बिल्कुल। शिफ्ट, अगर मैं शिफ्ट दबाती हूँ, शिफ्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा ना कंप्यूटर में मेरे को, ये क्योंकि ये स्क्रीन है इसलिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एवरेज B12 से B16 किया, उसने एवरेज दिखा दिया। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, इन सबको प्लस करो और उसको 1 2 3 4 5 से डिवाइड करो, एवरेज आ जाती। तो इस तरीके से हम एक्सेल में सारी चीजें परफॉर्म करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। यस,
तो बस फटाफट इनको गो थ्रू करते हैं एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। हमें ये तो समझ में आ गया। ऐसे ही सम करने के बहुत सारे तरीके हैं। जब हम कॉलन लगाते हैं, कॉलन का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज को हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है। एवरेज ही आप नंबर 1 नंबर भी लिख के कर सकते थे अगर आपने टोटल नहीं करना। जैसे कि मुझे 12, 16, 15 की एवरेज चाहिए तो मैं 12, 16, 15 भी लिख सकती थी, तो उसकी भी एवरेज करके क्वेश्चन दे देता। काउंट में क्या करता है, इक्वल टू काउंट करेंगे तो ये बता देगा कि यहाँ पर वैल्यूज कितनी है, ठीक है। ऐसे ही अब आप अच्छे से सारे फॉर्मूले समझ गए। अगर मुझे कोई भी रैंडम नंबर चाहिए किसी भी जगह पे तो रैंड बिटवीन क्लिक करूंगी 50 to 75, तो ये कंप्यूटर मुझे रैंडमली कोई भी नंबर 50 to 75 यहाँ पर इधर दे देगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा होता है। डॉलर का मतलब होता है फिक्स करना। बाकी सबको समझ में आ गया। डॉलर अभी आज ही बताया ना मैंने डॉलर क्या होता है। किसी को ये समझना है इफ देन वाला लाइव, तो ये भी करके दिखा देते हैं। चलो ठीक है, आपकी इच्छा। एक सेकेंड, अगर क्योंकि अभी हम आए ही हैं तो हम करके दिखा देते हैं। देखो इक्वल टू में मैं कंप्यूटर से डालती हूं, इक्वल टू में इफ, अच्छा, इक्वल टू इफ A12 इज ग्रेटर देन B12, कोमा डाल दिया मैंने उसके आगे, ठीक है। वो अभी आपको दिख जाएगा कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे, अभी दिख जाएगा थोड़ी देर में। कोमा अगर ये इससे ज्यादा है तो इसमें ट्रू लिख दे, एल्स यानी कि कोमा फॉल्स लिख दे। मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, तो इससे इसने आंसर फॉल्स दिया। ऐसा क्यों? अब इधर देखो, अब आपको फॉर्मूला बार में दिखाई दे रहा है यहां पर, ये देखो यहां पर देखो, अब देखो, ठीक है। मैंने क्या लिखा था, इफ, फिर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अगर A12 आपका इफ, अगर A12 B12 से ज्यादा है तो ट्रू लिखना, कॉमा डाल के तो ट्रू लिखना, नहीं तो फॉल्स लिखना। तो उसने मुझे फॉल्स लिख के दिखा दिया, ठीक है। अगर ज्यादा होएगा तो ही ट्रू लिखेगा। इसको मैं पूरा नीचे कर देती हूँ और इसने सभी में फॉल्स लिख दिया है। अबे यार, अच्छा रुको, यहाँ पे क्योंकि प्लस किया था तो फॉल्स लिखेगा ना बेचारा। ओके, यहाँ से मैं यही हटा देती हूँ, है ना। अब तो सब में ट्रू लिख रहा है। ओके, तो मैं ऐसे ही करके कुछ भी नंबर लिख देती हूँ तो पता चल जाएगा कि क्या लिख रहा है। अब देखो क्या, अब देखो यहाँ पर अगर ये इससे ज्यादा है तो ट्रू, फॉल्स लिख, कम है तो फॉल्स लिख रहा है, अगर ज्यादा है तो ट्रू लिख रहा है। अभी आपको पॉइंट समझ में आ गया। मैंने ऐसे अब नंबर चेंज कर दिए तो अब ये मेरी तरफ से परफॉर्म कर रहा है। इसकी जगह पे मैं ट्रू फॉल्स की जगह कुछ और भी लिख सकती हूँ। ऐसा चाहती हूँ कि मैं, अगर एक डिपार्टमेंट स्टोर A है, एक डिपार्टमेंट स्टोर B है, तो जिस डिपार्टमेंट स्टोर से सस्ता मिलेगा मैं उससे खरीदूंगी, ठीक है। तो मतलब अगर वो कम है तो मैं खरीदना चाहती हूँ। तो अब मैंने ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन का ऑप्शन डाल दिया है। तो मतलब मैं कौन से वाले डिपार्टमेंट स्टोर से खरीदूंगी, देखो अब मैंने लेस देन का ऑप्शन डाल दिया है। अब मैं A से खरीदूंगी, यहाँ पे B से खरीदूंगी, यहाँ पे इस यहाँ से लेस देन वाले पे जाकर हम उस तरीके से खरीद सकते हैं। अच्छा, इसको नीचे तक ड्रैग नहीं किया इस फॉर्मूले को, तभी उल्टा तेरा आंसर। यस, अब मैं B से लूंगी, फिर मैं A से लूंगी। मतलब मैं कौन से वाले डिपार्टमेंट से लूंगी, A से लूंगी कि नहीं, मैं A से नहीं लूंगी। अब फ्रेंड्स, अगर मैं ट्रू की जगह कुछ और लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं देखती हूँ कि किसी बच्चे के अलग अलग मार्क्स आए हैं एग्जाम में 100 में से, ठीक है, 75, पीछे यहाँ पर दिखा रहा होगा, इधर देखो। सो अगर मैं ये चाहती हूँ कि हर एक बच्चे के 80% से ज्यादा है तो वो उसकी JRF हो जाए, नहीं तो नहीं, ठीक है। ग्रेट, लेट्स सी, अभी देखते हैं। जस्ट एग्जांपल ले रही हूं मैं, 80, 40, 50, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर ये परफॉर्म कराना है कि अगर किसी के 80 से ज्यादा आते हैं तो उसके JRF हो जाए, नहीं तो नहीं। तो लेट्स सी, तो मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल टू इफ, ब्रैकेट में ये लिख दिया मैंने, E12 इज ग्रेटर देन 80 देन JRF। अदरवाइज चलो नेट करा देते, बच्चों को फेल नहीं कराते, नेट, ठीक है।
अदरवाइज नेट। तो ये मैंने करा दिया यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ 80 लिखना पड़ेगा ना। ये भाई साहब करके ही नहीं दे रहा है, रुको मैं करवा के रहूंगी। इफ दिस बस ये लास्ट है, फिर हम लोगों की छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। चलो अभी पता नहीं क्यों नहीं करके दे रहा। JRF अननोन नेम JRF, अच्छा ये अननोन नेम बता रहा है, इसको यस कर देती हूँ, नहीं तो यहाँ पे नो कर देती हूँ। चलो छोड़ो, अभी इसमें कोई गड़बड़ हो रही है, अगर ग्रेटर देन लेस देन वाले में इसको करना नहीं आ रहा। बाकी इसी तरीके से होता है, ठीक है। अभी आपको पॉइंट समझ में आ गई, ऑलरेडी स्टडी में ध्यान दो। मैम ऐसा मत करो, क्यों, तुम ऐसे पढ़ के आए हो, आते हैं इतने नंबर, ठीक है, आएंगे सबके, तुम टेंशन क्यों लेते हो। वो भी कह रहा है मैं नहीं कर रहा आंसर। अच्छा यहाँ पे शायद इसके बाद कोमा लग गई है, इसलिए नहीं दे रहा आंसर। चलो छोड़ो, ये कर नहीं रहा अभी आंसर, इसको वो भी तुम्हारे साथ है, इसका मतलब है। इधर से देख लेते हैं, बाकी आपको पॉइंट समझ में आ गए। तो इस तरीके से हम इफ देन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यस, सो इफ और देन को अगर हमें सॉल्व करना है तो फिर इस तरीके से सॉल्व होता है। अगर ऐसा हुआ तो ट्रू कर देना, नहीं तो फॉल्स कर देना। इसको शायद ट्रू और फॉल्स ही आता है। अभी वैसे बाकी भी हो जाते हैं जो हम करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे मैक्सिमम मिनिमम देखना है तो इक्वल टू मीन और सारे नंबर, इक्वल टू मैक्स और सारे नंबर लिखेंगे तो मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड हो जाएगा। एब्सोल्यूट और मिक्स और रिलेटिव मैंने करा दी है। रिलेटिव के अंदर सब कुछ चेंज हो जाता है, एब्सोल्यूट के अंदर वो फिक्स रहता है, ठीक है। सो ये चीज एब्सोल्यूट है, जो चीज चेंज हो रही है वो रिलेटिव है। इज दिस क्लियर? चलो ये मैंने सारा समझा दिया आपको, मिक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है, आज आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो ये मिक्स रेफरेंस भी मैंने करा दी है, जो कि आपकी हर बार ऐसे ऐसे करके चेंज हो रही थी, ठीक है। डेट अगर निकाली है तो टुडे या नाउ से निकलती है, और अगर हमें करंट डेट या करंट करना है तो हम कंट्रोल और शिफ्ट और कॉलन को भी दबा सकते हैं, उससे भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करके भी आ जाएगा। सो बस कंट्रोल की फंक्शन की बता रहा है ये तो। और आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ मैराथन 20 डेज 10 यूनिट्स जिसमें करवा रही हूँ, और आज मैं आपके साथ ICT के एक्सेल के प्रैक्टिकल्स करवाऊंगी। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने एक्सेल शीट पे, ठीक है। अगर आपके पास एक्सेल है तो आप साथ साथ या वीडियो के बाद आप खुद भी करके देख सकते हो, मतलब लैपटॉप है तो। और अगर लैपटॉप नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे से ध्यान से सीखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आर यू रेडी? जैसे एग्जाम्पल के लिए ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुके हैं, तो इनके बेसिस पे भी हम चेक करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, इफ़ फंक्शन क्या कहता है मैं आपको पहले समझा दूँ, ठीक है। इफ़ फंक्शन ये कहता है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दो, मैं जो समझा रही हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले इफ़ समझेंगे, फिर सम इफ समझेंगे, फिर सारी चीज़ें समझेंगे। हाँ भाई सारी क्लासेस है। इक्वल टू इफ़ फंक्शन कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये करना, नहीं तो ये। फिर आप हमेशा याद रखें एक्सेल में तभी फॉर्मूला काम करता है जब हम इक्वल टू दबाएंगे, ठीक है। फिर ऐसा ब्रैकेट लगा देते हैं, इसको पेरेंथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। पेरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स, ओपन एंड क्लोज दोनों। अब लॉजिकल टेस्ट में क्या करना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डिनर की कॉस्ट चेक करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर इस पे क्लिक करूँगी तो आप ABC यहाँ से देखो, ऊपर से देखो ये C है, और यहाँ से देखो ये रो कौन सी है 20, तो या तो मैं C20 लिखूँ या तो मैं इस पर क्लिक करूँ। तो क्या आया C20, समझ में आ गया आपको। आप इसको देखो, कॉलम सबसे यहाँ से देखो रो, ठीक है, सबसे ऊपर से कॉलम, सबसे साइड से रो देखो, तो C20 कॉमा आप क्या चाहते हो डिनर की कॉस्ट। मैं देख लेती हूँ डिनर की कॉस्ट, अगर C20 अगर मोर है, ठीक है, 30 रुपीज़ से, अगर डिनर 30 रुपये से ज़्यादा है तो फिर कॉमा करेंगे। जो हमें आंसर चाहिए
वो वैल्यू इफ़ ट्रू में लिख देंगे। जैसे कि अगर डिनर की कॉस्ट 30 रुपीज़ से ज़्यादा है तो मैं लिख देती हूँ एक्सपेंसिव, कुछ भी लिखवा सकते हैं इससे, ठीक है। कॉमा एल्स, एल्स मतलब कि अगर ये 30 रुपीज़ से ज़्यादा ना हो तो क्या लिखना चाहते हो, एक्सपेंसिव, चीपर, चीप थोड़ा खाने के उसमें वैसा हो जाएगा, नाइस, ठीक है, ये लिखवा दिया। अब ब्रैकेट क्लोज और एंटर। मुझे लगता है अभी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं किया, आपने एक गलती नहीं पकड़ी, मैं बताती हूँ क्या हुआ। जब भी हमें जो आंसर आना चाहिए था, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे करके, इसको क्या बोलते हैं, ये भी लगाना होता है, किसी को पता कमेंट करो इस पर। अब आया नाइस, ठीक है, अच्छा अफोर्डेबल लिखना था, कोई बात नहीं। तो एक्चुअली अभी उसने बोल दिया कि ये उसके सामने लिखना था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे भी लिख सकते हैं हम। खैर आप कह रहे हो उसके सामने लिखना, तो चलो इसके सामने लिख दिया, खुश। सो बात थी, हमने ये नहीं लगाया था। पोस्ट ऑफिस तो पता है मुझे, ये डबल वाला इंच टाइप का है इसका वो, ठीक है। ये जो हमें आंसर चाहिए उसको इस तरीके से कोट करना, हाँ डबल कोट, इसको डबल कोट करना ज़रूरी है, ठीक है, यस डबल कोट करना ज़रूरी है, यस। अब मैं इसको नीचे करूँगी ना, तो यस बाकी की तो एक्सपेंसिव आ गए, क्योंकि डिनर की कॉस्ट 35 है जो कि 30 से ज़्यादा है। अब आपको इफ़ फंक्शन समझ में आ गया। मैं इफ़ फंक्शन बिना इक्वल लगाए यहाँ पर लिख देती हूँ। अबे यार मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई पापा, वो यार कुछ गड़बड़ हो गई सेंटेंस में पूरा। ओके, इफ फंक्शन में दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, इफ़ C20 अगर ग्रेटर देन है 30, तो ये समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल सा। इफ़ का मतलब क्या होता है कि अगर ये इससे ज़्यादा है, या मतलब कोई भी कमांड दूँ, तो अगर ये हाँ होगी, सही होगी ये वाली कमांड, तो ये लिख देना, नहीं तो ये उसका उल्टा, ठीक है। तो एक्चुअली वो 27 था, सस्ता था, तो इसलिए उसने नाइस लिख दिया, ठीक है। चलो इफ़ फंक्शन आपको समझ में आ गया। अभी ये क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा था आपका एनटीए ने कि सम इफ़ बोलो, तो सम इफ़ भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, इसको भी ध्यान से समझोगे तो ये क्या बता रहा है आपको कि सम करना, अगर सम करना मतलब प्लस करना, अगर A2 से लेकर A7 तक की रेंज, यानी कि ये देखो ये A की रेंज है और ये A7 है, ये A7 है, ठीक है। तो A2 से लेकर A7 तक की रेंज सम करना, अगर A2 से लेकर A7 की रेंज A है तो, लेकिन सम किसको करना सम करना B2 से लेकर B7 को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, क्वेश्चन ने ऐसा पूछा है, तो मैं इसको जरा हटा देती हूँ। इक्वल टू दबाया, सम इफ ब्रैकेट मैं ये पे इस पे लेके गई A2 पे, ठीक है। तो शिफ्ट को दबा के भी डाउन 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 तक लेकर आ सकती हूँ, ताकि मैं उस लेवल तक आ जाऊँ जहाँ तक मुझे जाना है। फिर ब्रैकेट क्लोज, सम इफ अगर दिस, अच्छा ब्रैकेट क्लोज नहीं आएगा अभी, तो आंसर देना उसको, कॉमा अगर ये A है तो जो कमांड देनी होती है उसके ऊपर डबल कोट करके डालते हैं, कॉमा करना किसका सम है, B2 से लेकर शिफ्ट दबाया और मैं डाउन 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 कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, इसका सम करना, तो इसने क्या कर दिया, 50 दे दिया। क्यों, जिसके आगे A लिखा होगा उसको वो प्लस कर रहा होगा, ठीक है। जिसके आगे A लिखा होगा उसको प्लस कर रहा होगा। 15 + 20 + 10 + 5 तो 50 आता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन गया, ठीक है। सम इफ भी समझ में आ गया आपको, ओके। तो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं जो आपके आ चुका है। द फॉलोइंग स्प्रेडशीट विच ऑफ फॉर्मूला बिलो वुड बी बेस्ट फॉर C2। हमें ये देखना होगा कि C2 के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला अच्छा है, ठीक है, ताकि हम नीचे कॉपी करें तो उसका आंसर जो यहाँ पर दे रखा है वही वाला आए, 42, 58 और 45 ही आए, ठीक है। मैं एक्चुअली यहाँ पर लिख देती हूँ।
तो देखो आपको समझना पड़ेगा, पहले खुद सॉल्व करके देखो तभी क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। B2 B7 क्यों लिखा है हैप्पी, वहाँ पर B2 B7 इसलिए लिखा था क्योंकि हमें जो चीज़ का प्लस करना था वो B2 से लेकर B7 के डिजिट्स में से प्लस करना था, इसलिए हमने प्लस किसका करना था, B2 से B7 तक के डिजिट्स का, ठीक है। अब देखो 15 प्लस 27 इज इक्वल टू 42, 23 प्लस 35 इज इक्वल टू 58, ऐसे ही 10 प्लस 35 इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो इसका मतलब यार इन दोनों को प्लस ही कर रहा है। तो इस केस में बात क्या है कि क्वेश्चन ने ऑप्शंस में डॉलर वाले दिए हुए थे। वैसे तो मैं इसमें ये कर देती A2 प्लस B2 तब भी आंसर आता, ठीक है, लेकिन इस केस में उसने डॉलर दिया हुआ था। तो डॉलर के केस में हमें क्या करना चाहिए, जब मैं नीचे आ रही हूँ तो क्या नंबर चेंज हो, ये 20 21 22 चेंज हो, ठीक है। इसलिए तो फिर हमें अगर फिक्स करना है तो किस चीज़ को फिक्स करना है, सिर्फ A और B को फिक्स करना है, ठीक है जी। तो इसलिए इक्वल टू, एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिखा है तो 15 का नंबर एक्चुअली क्या है बताओ देख के, B20, ठीक है। मेरे को B को फिक्स करना है तो मैंने डॉलर कर दिया B20, 20 फिक्स नहीं हुआ, 20 नंबर नीचे आके 21 बनेगा, ठीक है, प्लस डॉलर C20। अब मैं एंटर करती हूँ तो 42 आता है। अब एक बार चेक करो, इसी फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करूंगी ना, अब ध्यान से इसको देखना, अब B को फिक्स करा हुआ था 20 को नहीं, तो इसलिए आपने नोटिस किया यहाँ पे 20 है, किसी को दिखाई दे रहा है। जब नीचे मैंने इसको ड्रैग किया तो इसने अपने आप 21 ले लिया, उसके नीचे मैंने फिर ड्रैग किया, इसने अपने आप 22 ले लिया, क्योंकि मैंने 22 को फिक्स नहीं किया। ये बात अच्छे से समझ में आ रही है, यस। तो फॉर्मूले को समझने की कोशिश करो और पेपर में भी अपने फॉर्मूले अपने आप बनाया करो, ठीक है, यस। अब मैं आपको और सिखाती हूँ। बच्चों जब मैं क्लास ले रही हूँ तो फ़ोन नहीं उठा सकती ना। देखो फॉर्मूला है इफ़, अब इस क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, फिर आप इसका आंसर निकाल पाओगे। थोड़ा जूम ज़्यादा हो जाता है। देखो क्वेश्चन कहता है इक्वल टू सम इफ, मतलब प्लस करना, अगर B2 से B11 तक की जो रेंज होती है, ये सारी होती है रेंज, B2 से B11 तक की अगर रेंज है वो 50 से लेस देन है, कम है, कॉमा, नहीं तो अगर ये सम करना, अगर ये उसके लेस देन है, कॉमा, लेकिन सम करना किसका, हाँ सम करना किसका D2 से D11 तक का, ऐसा। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर एक्चुअली किया भी था इसको, देखो मैं आपको यहाँ, इसने बोला था D12 में लिखना है, ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। इक्वल टू, उसने क्या बोला था हमें, इसको थोड़ा जूम वो कर दूँ, हो इक्वल टू डल गया ना, भैया परेशान करेगा, रुको, इतना बहुत है। पेपर में तो एक्सेल शीट नहीं मिलती, ठीक है, बट फिर भी हमें खुद से आना चाहिए। पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, फिर एक्सेल शीट वाला दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा देखो इक्वल टू, थोड़ा जूम की वजह से ना अजीब हो रहा है। अच्छा मैं दोबारा कर रही हूँ, वो कर्सर भागे जा रहा है, एक मैं नॉर्मल कर दूँ पहले, अब ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन क्या कहता है, इक्वल टू सम इफ, ठीक है, सम करना अगर, ब्रैकेट शुरू, पैरेंथेसिस शुरू, वो कहता है किसका सम, कब सम करना है, कब सम करना है, B2 है 80, यहाँ से लेकर B1 की जो रेंज है तब तक, कॉमा, कैसे, इसका रेंज क्या चाहिए, अगर ये लेस है, कम है 50 के, लेकिन मुझे अगर ये बताना है तो मुझे इसका कोट करना पड़ेगा। वो मना कर दिया एकदम से उसने, क्योंकि उसको पता चल गया मैं गलत कर रही थी, ठीक है, कोट लगाना पड़ेगा, डबल कोट, कॉमा,
करना क्या है, किसका सम करना है। कहता अगर इनमें से कोई भी डिजिट 50 से कम है तो सम करना, लेकिन किसका। अब वो मैं भूल गई, डी था कि आई थिंक सी था उधर फॉर्मूले में यार, वो उधर किसका सम करने को था, आई थिंक डी वाले का। चलो इसका ही कर देती हूँ, ठीक है। डी से 2 से D11 तक का ब्रैकेट क्लोज, यस। तो अब चेक करो कि क्या आंसर सही आ रहा है, यस। अब सुनो कैसे पता चला, यहाँ पे 80 70 40 लेना है, 40 के इक्वलेंट डी लिखते रहो, 40 के इक्वलेंट डी वाली रेंज में क्या आंसर है 70, ठीक है। मैं लिख रही हूँ 70, क्योंकि ये आपका 50 से कम है, इसलिए 30 वाला 50 से कम है, तो यहाँ पर 62 लिखेंगे, क्योंकि वैल्यू किसकी प्लस करनी है, जो उधर दी थी उसने, इसमें से प्लस करनी है एक्चुअली वैल्यू। और यहाँ पर भी 50 से कम है, ये वाली 57 आएगा, और 25 का इक्वलेंट 65 आएगा। मतलब हमें इनको प्लस करना था, ठीक है। आप प्लस करके देखो मैनुअली, अगर पेपर में, क्योंकि एक्सेल शीट थोड़ी दी होगी, ये तो खुद से प्लस करना है। अब प्लस करके देखोगे आपका आंसर आएगा। मैं वैसे कंप्यूटर से करवा देती हूँ, बस उसने कर दिया प्लस, कंप्यूटर ने, मैंने एक्चुअली फॉर्मूला लगा दिया इसमें, इन सब का प्लस करो, इक्वल टू सम दिस टू दिस रेंज, उससे प्लस करके आंसर दे दिया। तो यस 254 इज द आंसर। अंडरस्टूड। इस तरीके से देखते हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पर कुछ और कमांड भी दे सकती थी, सम इफ इट इज मोर देन 50, लेकिन सम किसका करना है, इससे लेकर इसका, ठीक है, यस। तो फिर वो कर देता। चलिए ये वाला फॉर्मूला भी सीख लिया हमने, नेक्स्ट सीखेंगे ऐसे ही इफ वाला एक और है, तो उसके बाद मैं आपको लुकअप सिखाऊंगी, ठीक है। एक मेरे पास एक और लुकअप का ऑप्शन था, वो कहाँ गया, एक सेकंड रुको। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो बाद में देखेंगे। अब ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस में आया हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि ये फॉर्मूला डालना, हाँ वी लुकअप भी कराएंगे, पहले ये कर लो। इफ अगर B2, ये इनका क्या मतलब होता है, ये छोड़ दूँ, ठीक है, बच्चे कह रहे छोड़ दो इसको, मैं एच लुकअप ही करा देती हूँ। पहले देखो एच लुकअप क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लुकअप, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लुकअप में क्या होता है, मतलब जो पढ़ा रही हूँ उसमें इंटरेस्ट नहीं है, पहले एच लुकअप करा दो, एच लुकअप करा दो, दिमाग खा जाते हैं बस। इक्वल टू एच लुकअप, अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है एच लुकअप $B4 दिस टू दिस, ये फॉर्मूला डाल दिया है, तो फिर क्या होगा इसको समझते हैं। एच लुकअप शब्द का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली देखो, ठीक है। एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली देखो। तो फिर हॉरिजॉन्टली क्या देखना है आपने, देखो वो कहता है इक्वल टू एच लुकअप, ठीक है, ब्रैकेट किसको, B4 को, B4 यानी कि 43, ठीक है। तो 43 कॉमा, फिर क्या करते हैं हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल वाले किसके साथ चेक करना है। हॉरिजॉन्टल में D1 से लेकर K2 तक की वैल्यू को चेक करना है, लेकिन इतना छोड़ दोगे तो बिल्कुल गलत आंसर आ जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पर डॉलर लगानी होती है, और डॉलर लगाने के लिए हमें दबाना है कंप्यूटर का F4, ठीक है। फंक्शन की ऊपर है, फंक्शन की है ना सबसे ऊपर, उसका F4, देखो F4 मैंने दबाया, अपने आप डॉलर आ गई, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज, तो दिस शुड बी द आंसर। ये कह रहा है यू एंटर टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स फॉर द फंक्शन। एक सेकेंड, अच्छा इसमें अभी एक चीज कमी है, वो कमी क्या है, दोबारा कनेक्ट हो गया आपका इंटरनेट। तो इधर क्या किया हमने, एच लुकअप देखो, अगर B4 43 है तो इसकी रेंज इनमें से किस में आ रही है, तो D1 से लेकर K2 तक, लेकिन इन सबको डॉलर डॉलर लिखना था, तो डॉलर के लिए क्या यूज़ किया, कमेंट करो, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी अब। फिर कॉमा, कितने रो इंडेक्स नंबर्स चाहिए, 2, तो फिर आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली मैं आपको वी लुकअप भी सिखाती हूँ। वी लुकअप का मैं डाटा एक्चुअली अलग लाई थी, लेकिन वो मेरे से गुम गया है, या फिर है, रुको, तो मैं दोबारा बना देती हूँ, नो इशू। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा अमित अनिल
एक सेकेंड, मैं खुद ही बना देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने ऐसे करके कुछ भी लिख दिया है। तो जो वी लुकअप होता है वो होता है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली ऐसे करके मैंने डाटा लिख दिया है। और सॉरी, वी लुकअप होता है वर्टिकली। ठीक है, अनीता, अनिल, वरुण, यहीं से लिख देती हूँ ना सारे, रुक जाओ। अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दी 20, 30, 40, 10, 15, ठीक है। तो अब इसको वी लुकअप की बोलना चाह रही हूँ, ये वर्टिकल्स होते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल था ना, लेकिन बस वी लुकअप ऐसा वर्टिकल यानी कि कॉलम वाइज होगा, बस ऐसा होगा। ठीक है, तो अब मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर वैल्यू आए कि अनीता अगर आएगी तो वो हमेशा 20 रुपये खर्च करती है, अमित आएगा तो हमेशा 30 रुपये खर्च करता है। ये चीज़ मैनुअली इतने मिक्स डाटा के अंदर आप नोटिस कर रहे हो, तो डालना हो तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और ऐसा डाटा बहुत बड़ा हुआ तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको फास्टली करने के लिए हम वी लुकअप डाल देते हैं, इक्वल टू वी लुक अप ब्रैकेट। लुकअप किसको करना है, इस वाली सारी रेंज को देख लो। ठीक है, कॉमा, कॉमा करके मैं पूरी रेंज भी दे सकती हूँ, खाली अनीता भी दे सकती थी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमा करके अब मुझे क्या बताना है, ये वाली रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक की, लेकिन ऐसा छोड़ूंगी तो गलत हो जाएगा। क्या करना चाहिए मुझे, F4 दबाना चाहिए। F4 फंक्शन की दबा दी, डॉलर में आ गया, फिर कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज, आंसर आ गया। ठीक है, बस एक अमित का यहाँ पर शायद नोट डिफाइन दिखा रहा है, कोई और इशू होगा, अदरवाइज सबका आ गया। देखो अनीता, एक सेकेंड, इसको मेरे हिसाब से B10 ही कर देना चाहिए। अब चेक करते हैं, अब ठीक आ रहा है। अब सही आ रहा है। पता है क्या हुआ, आपने नोटिस किया मैंने इसके अंदर क्या किया, ये थोड़ी सी अलग रेंज थी ना वर्टिकल वाली, तो फिर इसके अंदर 2 तो डालना ही डालना था, लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर चूज करते हैं रेंज का फॉल्स या ट्रू लिखते हैं। यहाँ फॉल्स लिखा है, इसका मतलब ये होता है, याद रहे, फॉल्स का मतलब दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम करके दिखेगा ये। फॉल्स का मतलब होता है ट्रू, एग्जैक्ट मैच। फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम आंसर दो जो वहाँ लिखा हुआ है, और ट्रू का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली मैच करो। तो इस वजह से उसने अनीता का अनिल वाला आंसर या इनका मिक्स आंसर दे दिया था पहले, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली सेम मैच चाहिए, इसलिए मैंने फॉल्स दबाया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी एग्जैक्टली सेम मैच आया है। ओहो, थोड़ा सा ड्रैग अब नहीं हो पा रहा है, चलो इसको ड्रैग करेंगे तो हो जाएगा, वो प्लस का साइन नहीं आ रहा है। अब देखो बिल्कुल सही आएगा, अनिल का 20 आ रहा है, वरुण का 40 आ रहा है। यहाँ पर वी लुकअप में फॉर्मूला दोबारा देखो कि हमने B10 चूज़ किया क्योंकि मुझे अनीता चाहिए थी, ये B10 पे बैठी हुई है। ठीक है, फिर हमने वहाँ से रेंज चूज़ करी और उस पर F4 दबा दिया तो हो गया। उसके बाद मैंने 2 दबाया क्योंकि 2 कॉलम्स है वहाँ पर, और फॉल्स का मतलब है कि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, वो भी बोलेगा अभी इसको अगर हम खोलने बैठेंगे ना। तो रेंज लुकअप मतलब एग्जैक्ट मैच चाहिए, और ट्रू का मतलब होता है कि अप्रॉक्सीमेटली चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको वी लुकअप भी समझ में आ गया कि जो चीज़ यहाँ होती है उसको वहाँ से चेक करके बता देता है, और हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टली चेक करके बता देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे एग्जाम के लिए समझना है इसको, तो 43 मार्क्स आए हैं, तो 43 से लेकर 47 किसके अंदर आएगा, बी के अंदर, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल वाले में इसका बी ग्रेड आया। 85 मार्क्स आए इसके, तो 47 एंड अबव वाले का ए ग्रेड आएगा, तो ए। 33 से अब 40 के बीच में आता है ना, वही समझा रही हूँ, 33 से 40 के बीच में आता है ना 35, तो इसका ग्रेड आएगा सी। 19 से 27 के बीच में आता है तो उसका ग्रेड आएगा ई। एंड 10 मतलब कि 9 से 14 के बीच में आता है तो इसका ग्रेड आएगा जी। ठीक है, तो उसको सेट कर दिया है। आई होप दिस इज क्लियर। तो फाइनली मैंने आपको अलग अलग प्रकार के सिखा दिए हैं।
इफ़ भी दिखा दिया, सम इफ़ भी सिखा दिया है, और एच लुकअप एंड वी लुकअप भी सिखा दिया है, ठीक है। यस, सो इसके अलावा ये वाला फंक्शन अगर मुझे समझाना है तो समझा दूँ, क्योंकि थोड़ा सा समय है हमारे पास। इफ़ अगर B10 प्लस C10 ज़्यादा है 100 से, इसमें डबल इफ़ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ये 2023 में आया था इस बार, इस क्वेश्चन में डबल इफ़ दिया है एक ही क्वेश्चन में। देखो, अगर B10 से C10 तक 100 से ज़्यादा है तो इसका प्लस करने पे पहले इतने को समझते हैं जाके, ठीक है। यहीं पर पहले इतने को ही समझते हैं। क्या कह रहा है, B10, ओके, तो B10 प्लस C10 100 से ज़्यादा है, आप बताओ है या नहीं? हाँ है, ठीक है। इफ़ B10 C10 100 से ज़्यादा है तो फिर कॉमा डालता है, अगर D10 भी 100 से ज़्यादा है तो, मतलब यहाँ पर दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए डबल इफ़ के अंदर, ये भी और वो भी। D10 भी 100 से ज़्यादा है कि नहीं? यस, D10 भी 100 से ज़्यादा है 168। यस, अब करना क्या है वो बोलता है, अगर D10 भी 100 से ज़्यादा है तो A करना, नहीं तो B करना, ठीक है। पहले तो हम ये देखेंगे D10 100 से ज़्यादा है कि नहीं, तो हमारा आंसर A आ जाएगा, तो बस इसका आंसर सॉल्व हो गया। दूसरा, अगर D10 100 से ज़्यादा नहीं हुआ तो B कर देगा आंसर। C कब करेगा? ये C तब आएगा जब B10 और C10 दोनों ही मोर देन 100 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी। देखो, अगर एक कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, B10 प्लस C10 इज ग्रेटर देन 100, उसके बाद हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, D10 इज ग्रेटर देन 100, यस, तो आंसर A आ गया। तो इसका आंसर कितना आएगा? A आ जाएगा, इसका सारी कंडीशन फॉलो कर रही है। लेकिन अगर यहाँ से B10 प्लस C10 100 से ज़्यादा थी बट D10 100 से ज़्यादा नहीं होता तो आंसर क्या आता? B। लेकिन अगर ये कोई से भी कंडीशन फॉलो नहीं होती तो आंसर क्या आता? C। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हेयर द आंसर, मैंने इसको चेक किया था, तो इसी सेम फॉर्मूले से इसका आंसर क्या आ रहा है? आपका A आ रहा है, क्योंकि यस यहाँ पर इन दोनों को प्लस करके 100 से ज़्यादा है और 168 भी खुद भी 100 से ज़्यादा है, तो सारी कंडीशन फॉलो हो रही है, तो इसका ये वाला A वाला आंसर आया, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस को आराम से खुद से भी सॉल्व किया जाता है बिना एक्सेल के। जो उसने बोला वैसा वैसा खुद करना पड़ता है, और वैसे एक्सेल की वजह से तो आसानी से हो ही जाता है, बट वहाँ पर खुद करना पड़ता है पेपर में, ठीक है। पेपर में दे देगा, हमें खुद सॉल्व करना पड़ेगा, बस एक्सेल का काम हमसे करवा रहे हैं। सो फाइनली थैंक यू टू एवरीवन। फ्रेंड्स, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए कि आपको एक्सेल कितने अच्छे से आज आ गया है इस वीडियो के बाद, एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। यूट्यूब पे तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस भी मिलती रहे।